नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज कांड हुआ। एक औरत बाजार को कोई समझ नहीं पाया। ठीक है। मेरे गुरुजी एक कहावत कहा करते थे। वैसे तो कई कहावतें हैं उनकी, लेकिन जो वक्त के साथ मैंने नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की बाजार आपके सामने है, पूरा गैप डाउन और उसके बाद रिकवरी। इसी पे हमारे जो सर है ना, जिन्होंने मुझको ट्रेन किया है नॉट इन ट्रेडिंग, लाइफ के हर एक क्षेत्र में, वो कहा करते थे कि फीमेल और बाजार, इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। आप भूल जाइए कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उनके बिहेवियर्स को आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अब आज के दिन तो मुझे महसूस होता है कि हाँ भाई ऐसा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा बाजार गैप डाउन खुला है और उसके बाद रिकवरी। और इसी पर मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ, जब से ईरान यूएस वार कंटिन्यू है। छोड़ो यार, ईरान यूएस में क्या हो रहा है, आप उससे दूर रहो, क्योंकि आप एक ट्रेडर हो। आपको एक सेटअप चाहिए जिसको आपने ट्रेड करना है। आप न्यूज़ को ट्रेड करने जाएंगे, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपके सामने है ना पूरा निगेटिविटी और उसके बाद पूरी रिकवरी। अब इसके पीछे आप लोग कोई ना कोई न्यूज़ लेके आएंगे, इस वजह से रिकवर हो गया बाजार में, क्योंकि ये न्यूज़ आ गई थी इसलिए यहाँ वी शेप रिकवरी होगी। मुझे इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, मुझे मेरे ट्रेड सेटअप से मतलब है। कल के लाइव में मैंने आपको बताया था, बाजार खुलेगा जिस साइड भी जा रहा हो। अगर ऊपर जा रहा है तो मैं वेट करूंगा एक पुल बैक का, नीचे जा रहा है तो मैं वेट करूंगा एक पुल बैक का, और उसके बाद ये हमारा डाउन साइड का। ठीक है। अब मुझे ये रेंज मालूम है कि जिस साइड भी ब्रेक होगी मैं उस जगह पे ट्रेड करूंगा। और मैंने आपको ये चार्ट अपडेट किया है अपने टेलीग्राम चैनल पे कि ये रेंज ब्रेक होगी तो आप उस तरफ ट्रेड कर सकते हैं। और ये ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली से कहूँ, कुछ इस तरीके से जाएगा ये मैं भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बस क्या कि हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब मोस्टली क्या होता है ना कि यहाँ पर लोग इन्फ्लुएंस होंगे। ठीक है, कि 10 रुपए की चीज थी 900 रुपए गई, लेकिन आप इसको कभी ले नहीं सकते। आप क्या ले सकते हैं मालूम है? आपने 100 रुपए की चीज खरीदी थी और 20 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट रूल बेस आप ये ले सकते हैं। आप इसको नहीं ले सकते। ये सपने दिखाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। नए लोग इन्हीं सब चीजों को देखकर आते हैं। अगर आप पुराने हैं तो आप ये भूल जाओ कि आप इसको ले सकते हो। दुनिया में कोई भी इसको कैप्चर नहीं कर सकता। आप तो देख लेना, कमेंट में 1-2 लोग आ जाएंगे जो ये क्लेम भी करेंगे कि मैंने कैप्चर किया है। ठीक है, किस तरीके से कैप्चर किया और उनका बाद में क्या हाल होगा आपको भी मालूम है। ये नहीं हो सकता। हो क्या सकता है? कुछ एक पॉइंट जिसको आप सिस्टम में डालकर ट्रेड कर सकते हैं। ओवर द ईयर्स आपको वो प्रॉफिट देगा। ये स्वान इवेंट है, देखिए ना, 2% नीचे, ठीक है, और 3% ऊपर। 5% इंडेक्स कब घुमा है भाई? ठीक है, कोविड में तो घूमते हुए हमने देखा था, उसके बाद तो आज हमें देखने को मिला। तो इस तरीके से बाजार रहेगा। इस समय आपको ये सब सिचुएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि ये नॉर्मल मूव्स नहीं है, ये सेंटीमेंट बेस मूव है। कोई निगेटिविटी आएगी बाजार डाउन साइड जाएगा, कोई पॉजिटिविटी आएगी बाजार अप साइड जाएगा। और अगर आप देखोगे तो पोस्ट मार्केट डेटा भी काम नहीं कर रहा है। इसी वजह से मैं आपको हमेशा यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप 30 to 45 मिनट की रेंज को ट्रेड करो ना, आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। किसी भी जगह पे आप देख लो, में भी आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, ठीक है, और वो भी पोजीशन बनाने में। लेकिन अगर आप 30 to 45 मिनट रेंज को कंसीडर करेंगे तो आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे। अब जरा मुझे बताइए, इसमें पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्या करूं? कुछ नहीं। लेकिन अगर लेवल्स की मैं बात करूं तो पूरा का पूरा बाजार तो रिकवर हो गया। ये पूरा कैप डाउन क्या हो गया? नील बट्टे सन्नाटा। आज का हाई क्या है? करीब 22,780। आप इसे 22,800 कंसीडर कर सकते हैं। लो क्या है? 22,560, राइट ना? अब अगर देखें तो करीब 240 पॉइंट्स की रेंज है, लेकिन सवाल वही है, गैप तो नहीं लग जाएगा, चाहे अपसाइड चाहे डाउन साइड। अगर गैप लग जाएगा तो ये लेवल्स क्या हो जाएंगे? इनवैलिड हो जाएंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है
तो 22,560 के नीचे शॉर्ट बनता है एंड 22,800 के ऊपर आपका लॉन्ग बनता है। लेकिन अगर कोई गैप अप और गैप डाउन हुआ तो फिर से आप 30 टू 45 मिनट की रेंज को मार्क करिए और उस पर ही अपने पूरे ट्रेड्स प्लान करिए। ठीक है, क्लियर हो गया। बैंक निफ्टी इंडेक्स की भी बात कर लूं। बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट आपके सामने है। ठीक है, एक प्राइस एक्शन में सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि जितनी भी मेरी ऑडियंस है उनको नहीं मालूम कि किस तरीके से प्राइस एक्शन को देखा जाता है। 30 मिनट की रेंज का मतलब ये नहीं कि आप 30 मिनट की रेंज टूटते ही शॉर्ट मार दें। मान लीजिए कि 30 मिनट की रेंज की आई, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो ये कैंडल की भी क्या गई है, डाउन साइड गई है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि जब भी ऐसा हो नीचे की तरफ जिस कैंडल ने मारा है, ठीक है, इस वाली कैंडल ने मारा है, इसका लो ब्रेक होना चाहिए। कंफर्मेशन हमेशा जरूरी है, क्योंकि अगर यहां से प्राइस घूम गया, ठीक है, तो आप इसको मार्क कर लीजिए, इसके नीचे आप शॉर्ट कर लीजिए। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहां पर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, उसके बाद इसका हाई ब्रेक हुआ, ये स्टॉप लॉस और आपकी ये एंट्री। लेकिन अगर आप यहीं पे जब मारेंगे तो पुल बैक मोस्टली आते हैं और वो आपको क्या करेंगे, पैनिक करेंगे, ट्रैप होंगे, आप डर जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप कंफर्मेशन लगाकर ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर सकते हैं। और गैप अप और गैप डाउन में 30 मिनट की रेंज बहुत खूबसूरती से काम करती है। बस क्या थोड़े बहुत चेक कंफर्मेशन लगाकर आप इस स्ट्रेटजी को और इनहेंस कर सकते हैं। खैर, बात करते हैं लेवल्स की। तो आज तो बैंक निफ्टी इंडेक्स ने हाई मारा है करीब 51,800 का, क्लोजिंग है करीब 51,500 के आसपास। तो क्या करना चाहिए, रेंज बहुत बड़ी हो गई। अगर आइडियल देखें तो ये 51,000 है, क्योंकि जब तक कोई लो नहीं टूटेगा बाजार नीचे नहीं जाएगा। उसी तरीके से जब हाई ब्रेक करेगा तो बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर मैं लेवल्स देने आऊं तो 51,800 टू 51,000, यानी 51,800 के ऊपर बाई और 51,000 के नीचे सेल। आप बोल सकते हो कि बहुत दूर है, इतना बड़ा पॉइंट देने का क्या सेंस बनता है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से तो यही सेंस बनता है। हाँ, अगर आप थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 51,400 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 51,100। और यहां से आप देखें कि क्या कोई रिवर्सल बन रहा है तो वहां से लॉन्ग भी बन जाएगा। नहीं तो 51,000 टूटा तो फिर से आप एक नई शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है, क्योंकि प्राइस एक्शन में प्राइस का स्ट्रक्चर जब भी टूटता है या चेंज होता है जब कोई लो ब्रेक होता है। अदरवाइज उसको हम ट्रेंड चेंज नहीं कंसीडर कर सकते हैं। वो चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन की। ठीक है, तो 30 मिनट की रेंज वो काम करेगी ही करेगी, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आज की वीडियो को मैं यही क्लोज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।